वेलकम टू ग्री वर्ल्ड गाइस। आज हम इस वीडियो में ना थोड़ा एसक्यूएल इंजेक्शन को और जानेंगे और ये जानेंगे कि आखिर हम लोग कैसे एसक्यूएल इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इंट्रो के साथ। तुम लोग देख सकते हो मैं अपने कालीनेक्स में हूँ, मेरा मीटा एक्सप्लॉयटेबल पीछे होना है। देखो मीटा एक्सप्लॉयटेबल में ना एक डेटाबेस है, एक एसक्यूएल का ना डेटाबेस है। ठीक है, तुम ध्यान से देखना, जब तुम मीटा एक्सप्लॉयटेबल स्टार्ट करते हो ना तो उसके ना जो लाइंस होते हैं उनमें लिखा हुआ आता है स्टार्टिंग एसक्यूएल डेटाबेस, क्योंकि मीटा एक्सप्लॉयट के अंदर कई सारी वेबसाइट्स हैं हमारी, जैसे कि डीवीडब्ल्यू है, डीकी विकी है ना, मिटोलिडे है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उनके पास भी एक डेटाबेस होगा, तो हम उन्हें एक्सेस कर पा सकते हैं, है ना, अगर सही तरीका हो तो। उसे एक्सेस करने के लिए देखो, नॉर्मली करने के लिए क्या करते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मतलब मैं ये तुम्हें दिखा रहा हूँ कि मतलब डेटाबेस होता कैसा है। ठीक है, और हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। मतलब मैं किसी तरह कोई अटैक नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं तुम्हें ऐसा शो कर रहा हूँ कि अटैक करने के बाद तुम ये सब कर सकते हो उसके डेटाबेस के साथ। तो अगर मैं करूँ माई एस क्यू एल, ठीक है, कमांड बहुत सिंपल है, माई एस क्यू एल स्पेस हाइफन यू, यानी कि यूज़र नेम देने के लिए, और यूज़र नेम क्या है, रूट है। ठीक है, और अगर मेरा एसक्यूएल कोई पासवर्ड रखता तो जाहिर सी बात है मुझे स्पेस हाइफन पी देके उसका पासवर्ड रखना पड़ता, लेकिन ये कोई पासवर्ड नहीं रखता है। ठीक है, स्पेस हाइफन एच, और फिर ये एच है। ठीक है, एच उसका एड्रेस देने के लिए, और मेरा मीटा एक्सप्लॉरेबल एड्रेस क्या है, 10.0.2.6। बहुत सिंपल है, मैं एंटर करता हूँ। थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है, थोड़ा सा ही टाइम लेगा ये। देखो ये होता है क्या ना, एक्चुअली मैं यहाँ पे कुछ कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैं बस तुम्हें दिखा रहा हूँ, मैं कोई हैकिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें दिखा रहा हूँ। देखो ये माई एसक्यूएल मेरा मतलब मेरा सर्वर से कनेक्ट हो गया है। ठीक है, मेरा सर्वर से कनेक्ट हुआ पड़ा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। देखो अगर मुझे ये जानना है कि इसमें है क्या, तो मैं यहाँ लिखता हूँ शो डेटाबेसेस, मुझे दिखाओ डेटाबेस क्या क्या है। देखो जो डेटाबेस होता है ना, जो माई एसक्यू जो एसक्यूएल में रखा जाता है, सर्वर क्वारी लैंग्वेज में रखा जाता है ना, वो ज़्यादातर टेबल बना के रखा जाता है, और तुम देख सकती हो टेबल की ही फॉर्म में सारा आया हुआ है। ठीक है, इंफॉर्मेशन डी वी डब्ल्यू मेटा एक्सप्लॉयटेबल है, माई एसक्यूएल है ना, ये सारा इसी की फॉर्म में आया हुआ है। तो मैं चाहूँ तो इनमें से कोई भी यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं करूँ यूज़ डी वी डब्ल्यू ए, तो क्या होगा, ये डी वी डब्ल्यू ए को यूज़ करना शुरू कर देगा, यानी कि मैं डी वी डब्ल्यू के अंदर हूँ। ठीक है, मैं डी वी डब्ल्यू के अंदर हूँ, मैं डी वी डब्ल्यू के अंदर जो मर्जी वो देख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, फॉरवर्ड स्लैश लगा के मान लेते हैं। ठीक है, मैं डी वी डब्ल्यू के, चलो मैं डी वी डब्ल्यू को ही दिखाता हूँ तुम्हें, है ना। मैं यहाँ क्या देखता हूँ, मैं यहाँ देखता हूँ शो टेबल। देखो हर डेटाबेस के अंदर ना टेबल्स होते ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि डेटाबेस टेबल्स में ही तैयार किए जाते हैं। तो ये मुझे दिखा सकते हैं कि डीवीडब्ल्यू के अंदर क्या क्या है, क्या क्या मतलब क्या टेबल्स हैं, क्या टेबल्स नहीं है। मतलब तुम ऐसे ना कुछ भी कर सकते हो, मतलब कुछ भी जान सकते हो कि मतलब ये क्या है, क्या नहीं है। ठीक है, ये किसके किसके लिए है और किसके लिए नहीं है, कैसे यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ नहीं हो रहा है। तुम उसके अंदर जा सकते हो, तुम उसका अंदर का पूरा सिस्टम देखो। डीवीडब्ल्यू के अंदर कोई टेबल नहीं है तो इसने दिखाया भी नहीं है। ठीक है, अगर होता तो ये दिखा देता, लेकिन अगर तुम किसी और वेबसाइट के अंदर जाओगे तुम देख सकते हो कि वो टेबल्स देख सकते हो, उसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। ठीक है, उसका पूरा डेटा तुम देख सकते हो, और हो सकता है उसके साथ छेड़छाड़ भी कैसे कर सकते हो। फॉरवर्ड स्लैश एच लगाओगे, तुम्हें ये पूरा दिखा देगा तुम किसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हो। क्लियर करने के लिए
बैकवर्ड स्लैश सी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कनेक्ट के लिए फो आर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये सारे तुम देख सकते हो। एडिट के लिए हम डेटाबेस को एडिट कैसे कर सकते हैं, डेटाबेस में जाके और फॉरवर्ड बैकवर्ड स्लैश ई देख के हम उसे क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को एडिट भी कर सकते हैं। ये होता है एसक्यूएल इंजेक्शन, इसे बोलते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन, यानी कि तुम एक्चुअली में एडमिन की तरह उस डेटाबेस के अंदर छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो, तुम बाहर से उस डेटाबेस के अंदर छेड़छाड़ कर रहे हो, ठीक है। ये होता है माई एसक्यूएल, यानी कि मतलब एसक्यूएल इंजेक्शन इसे ही कहा जाता है, ठीक है। और हो सके तो मतलब और भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें कहीं से अगर चाहिए हो तो तुम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप तुम लोग को ये वीडियो समझ में आई हो, ठीक है। मैं जितना तुम्हें समझाना चाहता था, जिस तरह तुम्हें समझाना चाहता कि डेटाबेस क्या होता है, ठीक है, माई एसक्यूएल में से कैसे यूज़ किया जाता है, टेबल्स, बस इतना जान लो कि जब भी तुम माई एसक्यूएल इंजेक्शन का इस्तेमाल करने वाले हो ना, तो तुम्हें टेबल्स का ध्यान रखना है, क्योंकि ना डेटाबेस हमेशा टेबल्स में ही आते हैं, क्योंकि उन डेटाबेस को टेबल्स में ही बनाया जाता है, तुम कोई और तरीके से नहीं बना सकते। उनका रूल ही यही होता है कि तुम डेटाबेस को टेबल में ही बना सकते हो, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो तुम लोगों को समझ में आई हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।